18 जून 2024 को सदगुरु जी एक ट्वीट करते हैं और एक डिमांड रखते हैं कि हमारा इंडिया नाम भारत से रिप्लेस होना चाहिए। और वो उसके एक्सप्लेनेशन में ये बताते हैं कि अंग्रेज तो कब के चले गए, तो अभी हमको उनके दिए गए नाम को भी रिप्लेस कर देना चाहिए भारत से। और क्योंकि इंडिया नाम का कोई मीनिंग है नहीं और भारत के साथ हमारा पूरा इतिहास और लोगों की भावनाएं जुड़ी है, इसलिए हमको ये नाम को रिप्लेस कर देना चाहिए। और अगर हम इस नाम को रिप्लेस नहीं कर सकते तो अपने डे टू डे लाइफ में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इसके रिप्लाई में ध्रुव राठी ये कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत दोनों नाम का मेंशन किया गया है, तो इसलिए आप इसको डिवाइड एंड रूल वाला गेम मत बनाओ। और इसके रिप्लाई में हमारे गौरव तनेजा यानी कि फ्लाइंग बीस ये कहते हैं कि क्यों बाहर के क्रिएटर्स इंटरनेट के सारे कंटेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्या दूसरे लोगों का कोई ओपिनियन नहीं हो सकता। फिर यहाँ से फ्लाइंग बीस्ट और ध्रुव राठी की एक पर्सनल लड़ाई स्टार्ट हो गई। बट इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या सच में इंडिया का नाम भारत से रिप्लेस हो सकता है और उसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स के बारे में जानेंगे। और अगर हमारा नाम भारत होगा तो हमको आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें देखेंगे हम इस वीडियो में। 28 जुलाई 2023 को बीजेपी के नरेश बंसल ने राज्यसभा में एक बिल प्रपोज किया कि जिसमें उन्होंने कहा कि हमें इंडिया का नाम भारत से रिप्लेस करना चाहिए। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। और जब यह बिल पार्लियामेंट में दिया तब उसके ठीक 10 दिन पहले इंडी अलायंस बनी थी, तो अब तक किसी भी पार्टी ने इसके अगेंस्ट कोई मुद्दा नहीं बनाया और इंडिया वर्सेस भारत जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। बट जैसे ही 5 सितंबर 2023 को G20 समिट के डिनर इन्विटेशन बांटे गए, तो जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए तो वहां पर लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और इसके बाद दो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स और ASEAN ने भी अपने इन्विटेशन में लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। इसके बाद से स्टार्ट हुआ इंडिया वर्सेस भारत का पॉलिटिक्स और इंडी अलायंस को यह लगने लगा कि हमने अपनी अलायंस का नाम इंडिया रखा, इसी की वजह से बीजेपी पूरे देश का नाम बदल के भारत करने वाला है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। और जबकि 9 सितंबर 2023 को पीएम मोदी जी ने खुद कहा कि भारत वर्ष से जुड़े हुए सारे पॉलिटिकल इश्यू को अवॉइड करें। बट फिर इसके बाद G20 समिट में पीएम मोदी जी के टेबल टॉप पर भारत नाम का नेमप्लेट लगा हुआ मिला और इस मूव को यूनियन मिनिस्टर्स ने कॉलोनियल माइंडसेट को खत्म करने वाला मूव बताया। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी कहा कि मुझे भी इस नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। I am perfectly happy with the names that we have in our constitution. India, that is Bharat, works perfectly well for me. तो अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो हम इंडिया से भारत को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकते। बट इससे पहले हम जानते हैं कि हमारा नाम इंडिया पड़ा कैसे। पौराणिक समय से हमारे देश का नाम भारत है, जिसका मेंशन हमको विष्णु पुराण में भी देखने को मिलता है, और वो भी हमारे देश की प्रिसाइज लोकेशन के साथ, कि जिसका मेंशन खुद पीएम मोदी जी ने पार्लियामेंट में भी किया था। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। और कहा जाता है कि भारत जो पांडवास के एंसेस्टर थे उसके ऊपर हमारे देश का नाम रखा गया है। फिर 3rd सेंचुरीज में ग्रीक्स आए और उन्होंने इंडस रिवर के ऊपर हमारा नाम इंडिया रख दिया। फिर उसके बाद 16 सेंचुरीज में मुगल्स आते हैं और वो इंडिया से हमको हिंदुस्तान बुलाने लगे। उसके बाद 18 सेंचुरी में ब्रिटिशर्स आते हैं और वो हमको फिर से इंडिया बुलाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके ग्रीक एंसेस्टर हमको यही नाम से बुलाया करते थे। तो यहाँ से हमारे देश को इंडिया बुलाने लगे। पर जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम भी एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी यही इंडिया नाम को लेके, क्योंकि पीएम जवाहरलाल नेहरू जी ये मानते थे कि इंडिया नाम के साथ पूरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री और कल्चरल लेगेसी जुड़ी है। और तब भारत से अलग हुए पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी ये मानते थे कि भारत का नाम इंडिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर भारत को इंडिया से बुलाने लगे तो पाकिस्तान की कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी और उसको हर बार इंडिया से अलग हुआ देश ही माना जाएगा और इंडियन सब कॉन्टिनेंटल लेगेसी से जोड़ा जाएगा। और इंडियन ओशन एक ऐसी लोती ओशन है कि जो किसी कंट्री के नाम के ऊपर है, तो इसीलिए इंडिया को हर टाइम सुपीरियर ही माना जाएगा। इसीलिए सितंबर 1949 में पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन हुआ कि हमको कौन सा नाम रखना चाहिए, कि जहाँ पर हमारे पास 3 नाम थे, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। जबकि हिंदुस्तान को तो तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया, बट फिर ये डिसाइड हुआ कि भारत और इंडिया दोनों नाम रखे जाएंगे, जिसका मेंशन हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में देखने को मिलता है। तो अगर हम अपने कॉलोनियल नेम को चेंज करें तो हम कोई पहली कंट्री नहीं होगी कि जो ये करती है।
हमसे भी पहले काफी सारी कंट्रीज ये कर चुकी है, जैसे कि बर्मा बना म्यांमार, सियाम बना थाईलैंड, साइलोन बना श्रीलंका। पर अगर हम इंडिया का नाम चेंज करते हैं तो हमको कौन से प्रोस और कॉन्स का सामना करना पड़ेगा ये देखते हैं। पहला प्रो है रिक्लेम कंट्रीज कल्चर। पौराणिक समय से भारत या भारतवर्ष ये दोनों नाम यूज होते आ रहे हैं कि जो हमारी कंट्री के हिस्ट्री और ट्रेडिशंस को दर्शाते हैं, और इस नाम की वजह से हमको एक सेंस ऑफ प्राइड भी मिलता है कि जिसकी वजह से हम अपने कल्चर को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। सेकंड होगा ब्रेक कॉलोनियल माइंडसेट। तो जैसे कि हमने पहले देखा कि हमारे देश का नाम इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी से पड़ा और जिसका ओरिजिन भारत में है ही नहीं, और इसी की वजह से इस नाम के साथ भारत का कोई कनेक्शन ही नहीं है। और फिर उसके बाद अंग्रेजों ने भी हमको यही नाम दिया। तो इसी कॉलोनियल माइंडसेट को ब्रेक करने के लिए भारत नाम होना चाहिए। सुनने में तो कितना सही लगता है ना भारत, पर एक ट्विस्ट है। मेरे पास ऐसे 2 पॉइंट है कि जो हमको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि क्या सही में हमको ये नाम रखना चाहिए या नहीं। सबसे पहला पॉइंट है बर्डन ऑन गवर्नमेंट एक्सचेकर। तो अगर हम इंडिया से भारत को रिप्लेस करते हैं तो हमें 14,000 करोड़ रुपए लगेंगे। इस कैलकुलेशन के लिए डेरेन ओलिवर का एक फॉर्मूला यूज करा गया है कि जो साउथ अफ्रीका के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर हैं, और इस फॉर्मूले का यूज पूरी दुनिया में हर एक मल्टीनेशनल कंपनी करती है। डेरेन इसके लिए मल्टीनेशनल कंपनी को बेच लेते हैं और कहते हैं कि उसकी रीब्रांडिंग कॉस्ट मार्केटिंग बजट की 10% होनी चाहिए और मार्केटिंग बजट टोटल रेवेन्यू का 6%। और इसी फॉर्मूले का यूज करके डेरेन ने इंडिया का रेवेन्यू की जो 23.40 लाख करोड़ है उसको 0.006 से मल्टीप्लाई किया और उसका आंसर आया 14,000 करोड़। और इसके अंदर हमको हमारे गवर्नमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स, स्टैम्प पेपर्स, हमारे सारे आइडेंटिटी प्रूफ, इन सबको चेंज करना पड़ेगा। और ये जो 14,000 करोड़ रुपए है वो सरकार अपनी जेब से तो देगी नहीं, वो लिया जाएगा हम जैसे टैक्स पेयर से। सेकंड पॉइंट है आइडेंटिटी क्राइसिस। अगर भारत नाम चेंज हो गया तो भारत और भारत के लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करना पड़ेगा, जिससे फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है। जिसमें सबसे पहले इंडिया नाम चेंज होने की वजह से हमारे देश के स्विफ्ट कोड भी चेंज हो जाएंगे। तो स्विफ्ट कोड को अगर हम आसान भाषा में समझे तो वो हमारी बैंक के IFSC कोड जैसा ही होता है, बट इस कोड का यूज करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा भेजा जाता है कि जिसका यूज करके हमने एक साल के अंदर $100 बिलियन का ट्रांजैक्शन किया है, कि जो देखने में कुछ ऐसा होता है कि जिसमें हर एक देश का अपना कंट्री कोड भी होता है और हमारे लिए है ये IN। और लेट सपोज कि हमारे देश का नाम भारत हो जाता है तो हमारे लिए ये कंट्री कोड अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि BH बहरीन के पास है, BR ब्राजील के पास है, BA बांजा लुका के पास है और BT भूटान का है। और ये सेम क्राइसिस हमको करेंसी और डोमेन नेम में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि BNR ब्रुनेई डॉलर को बोला जाता है और .in को चेंज करने के लिए हमारे पास कोई डोमेन ही नहीं होगा, क्योंकि .bh बहरीन का है, .br ब्राजील का, .bt भूटान का है। सो डेफिनेटली हमें आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है। पर इन सबसे भी हटके अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो वो इमीडिएटली हमारे देश का नाम चेंज कर सकती है अंडर आर्टिकल 368, कि जिसके लिए उनको राज्यसभा और लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और दोनों में 2/3 मेजोरिटी के साथ वो बिल पास करना पड़ेगा, कि जिसके लिए उनको लोकसभा में 356 वोट और राज्यसभा में 157 वोट चाहिए। बट चाहकर भी हमारी गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो एनडीए की सीट लोकसभा में 292 है और राज्यसभा में 117, तो इसीलिए इस बिल का यूज तो हमारी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो मैंने आपके सामने पूरा व्यू रख दिया कि क्या होगा अगर हम इस नाम को ऑफिशियली चेंज करते हैं। तो आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि हमारा नाम ऑफिशियली चेंज होना चाहिए कि नहीं। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको जानना है एक ऐसे मास्टरमाइंड के बारे में कि जिसने हमारे 95% जंगलों का नाश कर दिया और वो आराम से बैठ के उसकी स्मगलिंग कर रहा है, तो आप ये वाला वीडियो जरूर देख सकते हो।